सबसे बड़ी खबर आज की यही है कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म हो गई है और आज शाम 5 बजे कांग्रेस नेताओं की बड़ी बैठक होने वाली है। राहुल गांधी के घर पर ही ये मीटिंग होगी। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी मौजूद इस वक्त राहुल गांधी के घर पर हैं। बैठक में राहुल गांधी भी शामिल रहेंगे। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी बैठक का हिस्सा रहेंगी। दरअसल अभी जो वक्त है लोकसभा सदस्यता जाने का, उस वक्त राहुल गांधी के पास उनकी मां और बहन यानी कि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी पहुंचे हुए हैं। अब ये वक्त ऐसा है जब कांग्रेस के बड़े लीडर्स लगातार ये कह रहे हैं कि सच बोलने की सजा मिली है, आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है। राहुल गांधी चूंकि सरकार से लगातार सवाल पूछ रहे थे, वो भी निडर होकर, ऐसे में आवाज को दबाने का ये तरीका सरकार ने निकाला है। कांग्रेस के लीडर्स कह रहे हैं कि लड़ाई जारी रहेगी, राजनीतिक तौर पर भी और कानूनी तौर पर भी। ऐसे में इन सब के बीच में 3:45 पर कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और शाम 5 बजे कांग्रेस नेताओं की मीटिंग होगी, जिसमें जाहिर तौर पर आगे की स्ट्रेटेजी कांग्रेस के लिए, कांग्रेस लीडर्स के लिए क्या रहनी चाहिए। राहुल गांधी को चूंकि सूरत सेशंस कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है और उसके बाद आज का दिन जब लोकसभा सदस्यता भी रद्द हो गई है, आगे क्या राहुल गांधी को कदम उठाए जाने चाहिए, इसको लेकर भी बात होगी। इन सब के साथ ही विपक्ष लगातार हमलावर दिख रहा है इस फैसले पर, जिसमें अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी, शिवसेना और अब साथ ही साथ टीएमसी भी सामने आ गई है और कह रही है जानबूझकर विपक्ष को, विपक्षी नेताओं को टारगेट करने की कोशिश है। ममता बनर्जी ने ये ट्वीट करते हुए कहा है कि सरकार जानबूझकर उन आवाजों को दबाने की कोशिश कर रही है जो विपक्षी नेताओं की आवाज सरकार से सवाल पूछती है। वो ये पूछ रही हैं कि बीजेपी के उन नेताओं को तो बड़े पद दे दिए जाते हैं जिन पर आपराधिक मुकदमे होते हैं, लेकिन यहाँ एक स्पीच के चलते लोकसभा सदस्यता चली गई और अब इसी मामले में सजा दी गई। ये बताता है कि किस तरीके से आजाद हिंदुस्तान में फैसले हो रहे हैं, लोकतंत्र में किस तरीके के फैसले हो रहे हैं। ममता बनर्जी अकेली नहीं है, इससे पहले प्रियंका चतुर्वेदी, अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी की तरफ से रिएक्शंस लगातार सामने आते हुए दिख रहे हैं और अब खासतौर पर जो कांग्रेस है, चूंकि कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है, राहुल गांधी के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका है। केरल के वायनाड से सांसद थे राहुल गांधी, लेकिन 2 साल की चूंकि सजा सुनाई गई है, इसीलिए 2 साल की सजा के बाद उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी से मुलाकात के लिए राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी उनके घर पर पहुंची हैं और शाम 5 बजे अब मीटिंग में आगे की स्ट्रेटेजी पर बात होगी। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म हो गई है और राहुल गांधी के समर्थन में ममता बनर्जी ने ट्वीट किया है। वो कह रहे हैं न्यू इंडिया में निशाने पर है विपक्ष, पीएम के नए भारत में टारगेट पर वो विपक्षी नेता है जो आवाज बुलंद करते हैं। राहुल गांधी ने जो विदेश में कहा वो सच साबित हो गया। राहुल गांधी के समर्थन में ममता बनर्जी ने ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए कहा है कि विपक्षी सांसदों को इस तरीके से चुप कराया जा रहा है, जो विपक्षी नेता हैं जो आवाज उठाते हैं उनकी आवाज को इस तरीके से दबाया जा रहा है। साथ ही ममता बनर्जी ये कह रही है कि राहुल गांधी ने जो विदेश में कहा था वो तो सच साबित हो गया, जो कि यहाँ हिंदुस्तान में हुआ है। राहुल गांधी को चूंकि सूरत की सेशंस कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है और 2 साल की सजा के बाद लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई है। तुषार मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ कांग्रेस लंबे वक्त से कवर करते रहे हैं रजत राकेश टंडन भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। रजत, राहुल गांधी के पास अब कानूनी विकल्प क्या बचा है इस बड़े झटके के बाद? देखिए, वापस जाना पड़ेगा गुजरात की उसी सेशन कोर्ट ने जिससे सजा सुनाई है, वहां जाकर क्वांटम ऑफ पनिशमेंट कम हो, इसकी आप कह सकते हैं दरकार उनको होगी। वहां से नहीं होता तो उसके बाद सेकंड ऑप्शन होता है कि वो गुजरात हाई कोर्ट मूव करें और कहें कि साहब इस पूरे मसले को आप क्वैश कर दीजिए, इस एफआईआर को। नहीं होता तो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट, क्योंकि 2 साल का बैरिकेड है, 2 साल की सजा होती है, ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आपकी सजा चली जाती है। इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जब प्रोनाउंस किया था सूरत सेशन कोर्ट ने इस पूरे ऑर्डर को, उसी समय राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो गई थी, क्योंकि औपचारिकताएं होती हैं। गुजराती में जजमेंट था, उस जजमेंट लोकसभा तक आता है, उसके बाद इसलिए अब से 3 घंटे पहले लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने वो एक नोटिफिकेशन जारी किया कि वायनाड सीट से राहुल गांधी नहीं है। क्या इसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा इलेक्शन कमीशन के, आप वहां पर बाय इलेक्शन कराएं? पहला ऑप्शन। दूसरा, कांग्रेस राहुल गांधी स्पेशली मूव करें उसी सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में, या फिर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाए। सुप्रीम कोर्ट जाने पर उनको ये कहना पड़ेगा कि साहब ये गलत है और मैं ये नहीं चाहता हूं, और उसके बाद जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट है वो कम की जाए, या फिर पूरा केस क्वैश किया जाए। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। हालांकि एक लंबी प्रक्रिया है, क्योंकि आपको पहले सेशन जाना ही पड़ेगा, क्योंकि सेशन से ही आपको सजा हुई है।
आप बता रहे हैं कि कानूनी विकल्प कौन कौन से हैं, लेकिन इतना तय समझिए कि राहुल गांधी की आगे की राह आसान नहीं होने वाली है। अभी 2 साल की सजा के बाद लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। तुषार भी मेरे साथ है। तुषार, इस फैसले के बाद कल भी हमने देखा था कि जो ऑपोजिशन के मुख्य लीडर्स हैं वो सामने आए थे, कहीं सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए तो कहीं बयान के जरिए। उन्होंने कहा था जानबूझकर लिया गया फैसला है, और आज जब लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई है, इतना बड़ा झटका राहुल गांधी के लिए, आप खुलकर बोल रहे हैं कि सरकार जानबूझकर उन नेताओं की आवाज दबा रही है जो कि सवाल पूछते थे। अगर झटके के अलावा माइलेज की हम बात कर ले तो कांग्रेस के लिए इसी पॉइंट पर थोड़ा सा एक माइलेज मिलेगा, क्योंकि संसद में विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। इस बात को लेकर तो लगातार विपक्ष हमलावर रहा है सरकार के ऊपर। ऐसे में यही एक रास्ता है कि 2024 में अगर माइलेज चाहिए तो कांग्रेस अब ये बोलेगी कि देखिए हम सच, क्योंकि आज देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोल दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे तुरंत इसके बाद ये बोलते हैं क्योंकि राहुल गांधी सच बोलते हैं और सच सुनना अच्छा नहीं लगता सरकार को, इसीलिए वो सच को संसद से बाहर निकाल रहे हैं। ये सारी चीजें कही जा रही हैं, इसीलिए वो पनिशमेंट को भी सोची समझी साजिश कह रहे हैं। वो इस पूरी प्रक्रिया को भी, हालांकि जो भी हुआ वो कानूनन हुआ, और कानूनन अगर हुआ है तो फिर इसके लिए कानून के रास्ते, जैसे रजत अभी बता रहे थे कि कानून के रास्ते से ही कुछ राहत मिल सकती है। लेकिन अगर सियासत की बात करें, क्योंकि सियासत में हर पैतरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसका भी इस्तेमाल कांग्रेस करेगी, 2024 से पहले करेगी, हाल फिलहाल में करेगी, और अगर राहत मिल जाती है फिर तो संसद सदस्यता वापस आ ही जाएगी। लेकिन अगर नहीं आती है तो ये यकीन मानिए कि ये वाला जो मुद्दा है, ये जो राहुल गांधी की सदस्यता गई है, ये आने वाले 1 साल तक चुनावों के दौरान भी, चुनावों को कैंपेनिंग में भी ये जोर शोर से कांग्रेस उठाएगी। ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि पूरा विपक्ष उठाएगा और इस बात को लगातार कहेगा कि देखिए कैसे विपक्ष के मुंह बंद किया जाता है। अभी ममता बनर्जी का आपने ट्वीट पढ़ के बताया, उन्होंने कहा कि न्यू इंडिया के अंदर कैसे विपक्ष को चुप करवा दिया जाता है, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता। क्योंकि राहुल गांधी को अगर मैं देखूं, कांग्रेस के, ना सिर्फ कांग्रेस के बल्कि विपक्ष के चेहरे के तौर पर भी लोकसभा के अंदर नजर आते थे। लेकिन अब क्योंकि राहुल गांधी नहीं होंगे आज के इस फैसले के बाद, तो ऐसे में विपक्ष को कहीं ना कहीं झटका तो लगेगा, राहुल गांधी परिवार को भी झटका लगेगा। लेकिन मुझे लगता है कि सियासत के मायने से एक माइलेज वाली बात जरूर यहां पर निकाल लेगी कांग्रेस। लोकतंत्र की हत्या की बात अब कांग्रेस के शीर्ष नेता कर रहे हैं। रजत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजत, अभी मल्लिकार्जुन खड़गे का मैं ट्वीट देख रही थी, वो कह रहे थे कि लोकतंत्र की हत्या हुई है, ये सच बोलने की सजा मिली है। मनोहर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनोहर का भी रुख करूंगी। लेकिन रजत, मल्लिकार्जुन खड़गे अकेले नहीं है, जयराम रमेश हुए, श्रीनिवास बीवी हुए, या फिर और तमाम राज्यों के जो लीडर्स है कांग्रेस के, वो सामने आ रहे हैं, वो कह रहे हैं ये सच बोलने की सजा है। महंगाई, बेरोजगारी पहले से हावी था सरकार पर सवाल पूछने के लिए, अब अडानी मसला चूंकि बड़ा हुआ, इसीलिए तरीका सरकार ने निकाल लिया। इस बात की शुरुआत करी थी कि लोकतंत्र खतरे में है, उसी लाइन को लेकर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। खड़गे साहब जो कि अध्यक्ष हैं, उन्होंने यहां तक कहा था कि जज बदले गए थे इस जजमेंट से पहले। तो पहला उन्होंने आक्षेप लगाया था। दूसरा, ओबीसी को लेकर बीजेपी हमलावर है। भूपेंद्र यादव ने आपसे कुछ देर पहले बातचीत करी और कहा कि जो भी आपत्तिजनक शब्द का यूज किया राहुल गांधी ने, उसके लिए उसे माफी मांगनी चाहिए। जयराम रमेश हो, खड़गे साहब हो, कोई भी हो, वो साफ कहते हैं कि साहब ये आउट ऑफ वे जाकर फैसला लिया गया है। लेकिन अगर आप मेरिट ऑफ द केस आइए तो मेरिट ऑफ द केस में ये डेफामेशन का केस था। आप चाहते चेंज करा सकते थे कोर्ट, ऐसा कुछ नहीं किया आपने। आप चाहते तो डेफामेशन कई पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स के द्वारा केसेस चले, लेकिन कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, आदमी माफी मांग लेता है, आपने वो भी नहीं किया। तीसरा, आप समय मांग सकते थे, वो भी नहीं हुआ। तो जब क्वांटम ऑफ पनिशमेंट अनाउंस हो गई सेशन कोर्ट से, तो उसके बाद सरकार या फिर लोकसभा स्पीकर के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। सीधा ऑप्शन ये होता है कि जैसे ही जजमेंट आए आप तुरंत सस्पेंड कर सकते हैं और सदस्यता रद्द कर सकते हैं। इस पूरे मामले में सरकार का कोई योगदान नहीं है। सरकार आप कह रहे हैं, रजत, आप कह रहे हैं कि अगर वक्त रहते कुछ जरूरी कदम उठा लिए जाते, जिसमें माफी भी एक बात है जो कि राहुल गांधी की तरफ से नहीं की गई, अगर ऐसा पहले हो जाता तो इस बात की नौबत नहीं आती। एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के विनीत जिंदल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत, चूंकि अब तो फैसला सामने आ चुका है, पहले जो हो सकता था उस पर रजत से अभी बात हो रही थी, लेकिन अब क्या हो सकता है? कानूनी विकल्प अब राहुल गांधी के सामने क्या क्या है? विनीत, आवाज मिल रही है आपको? विनीत जिंदल तक शायद आवाज पहुंच नहीं पा रही है। मैं मनोहर से बात कर लेती हूं। मनोहर, एक तो 3:45 का वक्त कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया है, 5 बजे बड़ी मीटिंग भी होनी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन रहेगा? मीटिंग में आगे क्या होना है?
देखिए, बिल्कुल कांग्रेस हेडक्वार्टर में 345 में प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और इसमें जो लीड कर रहे हैं कानूनी तौर से वो अभिषेक मनु सिंघवी रहेंगे, जयराम रमेश मौजूद रहेंगे और तमाम कानून की जानकारी ये कर रहे हैं कि अब राहुल गांधी के पास क्या चारा बचा हुआ है, क्या वो किस तरह से इसे आगे बढ़ाएंगे। तो साफ तौर से कानून की जानकारी ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को अब अपील करने का अधिकार है। वो अपील करेंगे कि जो कन्विक्शन मिला है इस पे स्टे मिल जाए। अगर स्टे मिल जाता है तो वो लोकसभा स्पीकर के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि हमें स्टे मिल गया है, अब हमें लोकसभा में जाने की इजाजत दी जाए, उनकी सदस्यता बरकरार कर दी जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है अभी 30 दिन का वक्त है, 30 दिन के अंदर ही उन्हें जो है सो स्टे ऑफ कन्विक्शन लेना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में देखना होगा कि अभी कुछ देर बाद अभिषेक मनु सिंघवी इसे लेकर के क्या वक्तव्य रखते हैं, किस तरह से बातों को रखते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम अपोजिशन पार्टी के लीडर्स अब एकजुट हो चुके हैं और कह रहे हैं कि तमाम एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है और खास करके मोदी और मोदी सरकार को टारगेट किया जा रहा है कि ये उनकी ओर से सदस्यता रद्द की गई है। जी, कांग्रेस में प्रदर्शन लगातार सामने आ रहे हैं, वो लखनऊ से तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जो थोड़ी देर पहले हमने दर्शकों को दिखाई भी। विनीत जिंदल, आवाज मिल रही है आपको? विनीत जिंदल तक आवाज पहुंच नहीं पा रही है। मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रजत, चूंकि आपने इंपॉर्टेंट और एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे दर्शकों के लिए अभी अभी दी जिसे शायद कम लोग जानते होंगे, ये फैसला सामने आने से पहले जज बदले गए थे, जरा इस बात को थोड़ा सा डिटेल में बताइए। ये मैं नहीं कह रहा रचना कि जज बदले गए, ये कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब ने आरोप लगाया है जिसको लेकर बीजेपी हमलावर थी कि जुडिशियरी पर भी कांग्रेस हमला कर रही है। उन्होंने कल अपने एक वक्तव्य में कहा था कि जजेस बदले गए थे। ये मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष जी का बयान है, मेरा बयान नहीं है। अच्छा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था चूंकि राहुल गांधी पर फैसला सामने आने वाला है, रजत राकेश नंदन चूंकि कांग्रेस कवर करते रहे हैं, लगातार कांग्रेस लीडर से मिलना होता है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह आरोप लगाया था कि जानबूझकर फैसला आने से पहले जज बदले गए और जज बदले गए उसके बाद राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई है। तुषार हमारे साथ है। तुषार, अगर एक साथ समूचा विपक्ष आता हुआ नजर आता है राहुल गांधी के फैसले को लेकर, चाहे वो कल कोर्ट की तरफ से सजा का ऐलान हो या फिर आज लोकसभा सदस्यता रद्द करने का ऐलान हो, आपको क्या लग रहा है? बाकी सभी मसले पीछे छूट गए हैं, लेकिन अगर इस तरह के सख्त एक्शन होते हैं जिसमें सजा का प्रावधान है, जिसमें सदस्यता रद्द होने की बात है, तब समूचा विपक्ष सामने आता हुआ नजर आता है एक साथ। बिल्कुल, समूचा विपक्ष एक साथ आ गया है क्योंकि समूचे विपक्ष को चाहिए सरकार के खिलाफ माहौल। रजत यहां पर बता रहे थे कि देखिए ये सरकार की कार्रवाई नहीं है, ये कार्रवाई एक कानून के तहत, कानून की किताब में जो लिखा हुआ उसके मुताबिक हुई। आपको 2 साल की सजा हुई और ये साफ साफ है कि 2 साल की सजा अगर आपको होती है तो संसद की सदस्यता आपकी जाएगी। ये आपको भी पता था, राहुल गांधी को इस बात को पहले से पता था, कांग्रेस को इसका पहले से पता था। जिस वक्त सजा सुनाई जा रही थी उस वक्त भी कहा गया कि आप 2 साल की सजा दे रहे हैं, संसद की सदस्यता चली जाएगी। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी अगर जाने दी गई और सब कुछ जानते हुए भी अगर बैठकर इंतजार किया गया कि जाने दी जाए, लोकसभा स्पीकर खुद कहे, लोकसभा सचिवालय खुद कहे कि आप कल से बताइएगा क्योंकि आपकी सदस्यता चली गई है, इसका मतलब ये साफ है कि विपक्ष पहले से ये सोच के बैठा है कि ऐसा होगा और फिर इसका इस्तेमाल हम ऐसे करेंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट विनीत जिंदल हमारे साथ मौजूद हैं। विनीत, इससे पहले मेरे तमाम सहयोगियों से बात हो रही थी, कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से इस केस में थोड़ी लापरवाही हुई है, थोड़ी क्या इनफैक्ट ज्यादा लापरवाही हुई है, जिसका नतीजा आज ये है कि 2 साल की सजा हो गई है, लोकसभा की सदस्यता चली गई है। आगे कानूनी विकल्प क्या बचता है अब राहुल गांधी के पास? देखिए, अपील में राहुल गांधी जा सकते हैं और जाएंगे बिल्कुल। मुझे लगता है कि उनकी पूरी लीगल टीम इस चीज में लगी होगी क्योंकि बहुत बड़ा सेटबैक है। जिस तरह से मैंने एक लेटर ओम बिरला जी जो कि स्पीकर हैं उनको लिखा था, क्योंकि इमीडिएट इफेक्ट से उनकी मेंबरशिप जो थी वो कैंसिल होनी चाहिए थी, जिसके बाद आज जो है राहुल गांधी की मेंबरशिप कैंसिल की गई है। और मुझे लगता है कि कन्विक्शन के बाद इमीडिएट इफेक्ट कैंसिलेशन होने के बाद अब वो अपील में जाएंगे। अपील में वो स्टे मांगेंगे, जो सेंटेंस उसको जो दिया गया है 2 साल का, क्योंकि अगर वो सेंटेंस स्टे होता है और सेंटेंस स्टे करने के बाद वो दोबारा अपनी मेंबरशिप को रिवाइव करने के लिए अपील कर सकते हैं बिफोर स्पीकर। तो ये ऑप्शन है उनके पास, लेकिन कितना समय लगेगा इस चीज में और क्या इतनी जल्दी स्टे उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा पूरे कंडीशन के ऊपर, तो ये देखने वाला बात है। विनीत, चूंकि हर मिनट नए दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक बात बिल्कुल सिंपल साधारण शब्दों में ये बताइए, राहुल गांधी की मुश्किलें अब कैसे बढ़ गई हैं कोर्ट में रुक करने के लिए? चूंकि 30 दिन का वक्त अब सेशंस कोर्ट ने दिया है, 30 दिन सफिशिएंट होंगे क्या? इस तरह के केसेस में कितना वक्त लगता है?
देखिए, कोर्ट को अप्रोच करने के लिए मुझे लगता है कि वो सोमवार या मंगलवार में वो कोर्ट को अप्रोच कर लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी और जरूरत की चीज जो उनके लिए है, जो उनको रिलीफ देगी, जो रिलीफ कोर्ट से मिलना चाहिए, जो चाहते हैं राहुल गांधी उनको मिले, वो उनको 30 दिन के अंदर मिलेगा या नहीं मिलेगा। दूसरी बात, कितना लंबे समय लगेगा उनको स्टे कराने में। अगर वो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस नहीं होता है, मतलब उनका सेंटेंस जो है वो खारिज नहीं किया जाता है, तो उनकी जो सदस्य जो निरस्त की गई है वो दोबारा से रीइंस्टेट नहीं होगी। एक बात और, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 83 ये कहती है कि अगर किसी अपराध में दोषी पाया जाता है कोई भी विधायक या सांसद, तो फिर 2 साल या फिर उससे ज्यादा की अगर सजा सुनाई जाती है तो सदस्यता रद्द हो जाती है। आपने कहा, मैंने भी इस मामले में ओम बिरला से कहा था, चिट्ठी लिखी थी और उसका रिजल्ट हम देख भी रहे हैं। हालांकि और भी कई लीडर्स हैं जो कि सामने आए थे जिनकी तरफ से अनुमान था, कपिल सिब्बल भी उसमें एक थे। लेकिन एक बात और है, अगर 2 साल की या फिर उससे ज्यादा की सजा होती है तो सदस्यता तो रद्द होती है, साथ ही सजा के बाद, रिहाई के बाद भी 6 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ सकते। तो दर्शक जो जुड़े हैं वो ये भी जानना चाहेंगे कि अगर राहुल गांधी को कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो क्या अगले 6 साल सजा पूरी होने के बाद 2023 से 24, 24 से 25, 2025 के बाद 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? इसका मतलब उसमें 2024 भी आ गया, 2029 भी आ गया। जी बिल्कुल, 2029 तक, मतलब कि 8 साल, 6 साल नहीं, ये 8 साल होंगे, क्योंकि 2 साल उनकी जो कन्विक्शन है वो प्लस में 6 साल है, तो इसलिए ये 8 साल का टर्न्योर होगा और 8 साल तक राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। साथ साथ उनको अपना जो सरकारी बंगला है, अब तलवार लटक रही है, उनको सरकारी बंगला उनको खाली करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो एमपी नहीं है और एमपी नहीं होने की वजह से उनको इस सरकारी बंगले से भी हाथ धोना पड़ सकता है। अच्छा, एक बात और क्लियर कीजिएगा विनीत, चूंकि ये बयान दिया गया है, एक बयान को लेकर मुश्किलें बढ़ी, मानहानि का केस हुआ, 2 साल की सजा हुई। ये जो मानहानि के केसेस होते हैं, एक तो होता है कोई क्रिमिनल केस है, उस मामले में अपराध साबित हो गया, दोषी साबित हो गया और सजा हो गई। ये जो बयान वाली चीजें हैं, भाषण में कुछ ऐसा बोल दिया या बयान में ऐसा कुछ बोल दिया जिसको लेकर मानहानि का केस, इसमें किस तरह के चांसेस होते हैं? चूंकि अभी 30 दिन का वक्त है, अपर कोर्ट जा सकते हैं राहुल गांधी, किस तरह के चांसेस होते हैं? क्या राहत मिलने की चांसेस हैं? बिल्कुल राहत मिल सकती है, लेकिन पूरा ट्रायल जो है 4 साल लगे हैं उस पूरे मामले को सुनवाई में, और पूरा ट्रायल लिया गया है, एविडेंसेस लिए गए हैं और उसके बाद एक जजमेंट आया है। देखिए, अपीलेंट कोर्ट के पास बिल्कुल पावर होती है कि वो नीचे की जजमेंट को निरस्त करे या उसको स्टे कर दे, लेकिन देखना बहुत जरूरी होगा क्योंकि पूरा ट्रायल लिया गया है, एविडेंसेस लिए गए हैं और कहीं ना कहीं जो लीगल एस्पेक्ट पे कहीं ना कहीं, जैसे आपने पहले भी बोला कि कानूनी रूप से राहुल गांधी की तरफ से कहीं ना कहीं इस मामले को लीनियंटली लिया गया और कहीं ना कहीं जो जब ट्रायल चल रहा था उसके अंदर कमियां पेशियां जरूर छोड़ी गई, और मुझे लगता है कि इसका इम्पैक्ट जो अभी अपील में जाएंगे वहां भी होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मुझे लगता है कि ये ऑर्डर ही इनके अगेंस्ट नहीं होता। आपको रोक रही हूँ, जयराम रमेश इस वक्त कुछ बोल रहे हैं। साथियों, आपको पहले अभिषेक सिंघवी जी संबोधित करेंगे, उसके बाद में मैं कुछ कहूंगा और उसके बाद आपके हम सवाल जवाब देंगे। अभिषेक सिंघवी जी। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, हिंदी एंड इंग्लिश, it'll take some time, so please be patient. I'll be doing in both languages, and your colleagues should not be affected in any one language. Friends, the issue before us is political even before legal. Both facets are important, but it's a vital political issue for this country, for all political parties, for leaders of all political parties. It is a political issue because it signifies the systematic, repetitive emasculation of democratic institutions by the ruling party. It signifies the strangulation of democracy itself. We know that defamation is an exception to free speech, but over the last several years we have had repeated examples of unthinkable assaults on freedom of speech, more importantly on freedom after speech. After speech, you are told
that you will be visited with the worst possible consequences, be it criminal, be it civil, be it incarceration, be it intimidation, be it harassment in every sphere of your life. We all know that Shri Rahul Gandhi has been speaking out fearlessly inside and outside Parliament. He has spoken on social issues, on economic issues, on political issues, without any fear or inhibition, frankly and candidly, through you to India. Clearly, he is paying a price for it. Clearly, this government is rattled because he speaks with facts, figures on demonetization, be it on a supposed clean chit to China, be it on GST. He is consistently aggressive and open in his questioning. And therefore, this government is doing all these, finding new techniques of throttling his voice, of gagging him. Shri Rahul Gandhi goes abroad. He is not entitled to speak freely on grounds of fake nationalism, created imaginary nationalism, rhetorical nationalism, non-existent issues. He comes back and his speeches abroad become the basis of action against him inside Parliament. He speaks in Parliament, one of the most detailed and open speeches when the Prime Minister spoke, and he is referred to the Privileges Committee. After he came back from abroad and post the recess, when this session starts, a remarkably new ground is found, unheard of in the annals of parliamentary history. The ruling party resorts to disruption every day, saying a precondition for someone to speak in Parliament or attend Parliament is that he must first apologize. I don't think in any parliamentary democracy, Westminster or not Westminster, you have found this kind of stipulation. So disruption by the ruling party. All of this is part of a pattern. All of this is part of a pattern to stop him. A, because he speaks fearlessly and candidly. B, to divert attention from the real issues. To divert attention from the questions which my friend here asks every day. To divert attention from the burning issues before the nation today. And it is done also to send a message to create a fear psychosis amongst those who dare to question this government. राहुल गांधी निडर होकर आवाज उठाते रहे और उसी की सजा राहुल गांधी को मिल रही है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। लड़ाई जारी